नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। मैं हूं रामरूप शर्मा और आज की जो वीडियो है वो मैं लेकर आया हूं आपको कि आप अपनी केमिस्ट्री की लर्निंग पावर को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने ऐसा महसूस किया है, बच्चों के कमेंट से वीडियो पर मैंने देखा है कि केमिस्ट्री पढ़ने में उन्हें बोरिंग फील होता है, स्पेशली 9th और 10th क्लास में खास तौर पे। केमिस्ट्री उन्हें रटनी पड़ती है, केमिस्ट्री उन्हें याद नहीं रहती है, केमिस्ट्री वो भूल जाते हैं, इक्वेशन बनाने में उन्हें बहुत परेशानी होती है, फॉर्मूला कैसे याद रखें ये उन्हें पता नहीं लगता है, एटॉमिक नंबर को किस तरीके से समझें वो उसे पढ़ने में याद करने में परेशानी महसूस करते हैं। और केमिस्ट्री में उनके मार्क्स कम होने से साइंस के मार्क्स उनके कम हो जाते हैं, जबकि उनकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स काफी अच्छी है। तो वो सब चीजें क्यों होती हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उन्हें कैसे करेक्ट किया जा सकता है वो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 100% निश्चित रूप से आपकी केमिस्ट्री की पढ़ने की क्षमता जो है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। वीडियो को ध्यान से देखें, बाद में वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स को जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी केमिस्ट्री पढ़ें और अच्छे से पढ़ें और आसानी से उन्हें समझ आने लगे और उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए। देखिए, पॉइंट टू पॉइंट आप समझिए, 7 पॉइंट्स हैं जिन्हें मैं लेके आया हूँ आपको केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप केमिस्ट्री की जो शुरुआत है वो टेक्स्ट बुक से करें। कई बारी क्या होता है कि बच्चे ने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया और सबसे पहले कोई सबसे बड़े वाला, सबसे मोटी वाली बुक या सबसे ज्यादा लिखा हुआ नोट्स उठा लिया। ठीक है ना? तो ये बिल्कुल गलत है, वो आपको किक कर सकता है। और इसलिए आप सबसे बेसिक वाली चैप्टर से स्टार्ट करें। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है ना? या मेरे साथ जुड़ जाएँ आप, मैं आपको बताता रहूँगा। तो एनसीईआरटी जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, वहाँ से शुरू करें और अपने सेल्फ नोट बनाएँ, उन्हें पढ़ें और उसको अपनी लैंग्वेज में लिखें, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखें, अपने तरीके की लैंग्वेज में लिखें, इवन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें लिखें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि जब भी केमिस्ट्री में कोई चीज पढ़ें तो उसे डिफरेंशिएट करते रहें, किसी के साथ कंपेयर करते रहें। ठीक है ना? कंपेयर आप जितना करते रहेंगे आपको ज्यादा समझ आता रहेगा, आपको मजा आता रहेगा, आपको याद रहेगा। साथ के साथ केमिस्ट्री में एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो नाम है एक्सेप्शन। आपने सुना होगा कई बारी, तो 7th 8th क्लास में जब एसिड और बेस का चैप्टर आता है या मेटल और नॉन मेटल का चैप्टर आता है, तो हम सबसे पहले कहते हैं कि भाई इसके एक्सेप्शन कर जाना, आपके 40% नंबर तो वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है ना? तो एक्सेप्शंस को जरूर लिखें, यानी कि केमिस्ट्री में ऑल लगाना एक तरीके से पाप है, ऑलमोस्ट का ही यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तीसरा जो पॉइंट है, जो बहुत बड़ा पॉइंट है, वो है अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ केमिकल फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस शब्द को ही हटाना चाहता हूँ कि अगर आपकी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप 9th क्लास में 10th क्लास में हैं, तो ज्यादा समझने की कोशिश ना करें। अभी केमिस्ट्री को एजम्पशन से शुरू करें, यानी कि आप बिल्कुल बन जाएं मक्खनबाज स्टूडेंट। केमिस्ट्री कहे कि ये ऐसे होता है, अच्छा जी ऐसे होता है, इसका फॉर्मूला यही होता है, अच्छा जी यही होता है, इसकी वैलेंसी दो भी होती है, अच्छा जी दो भी होती है, तीन भी होती है, ठीक है जी तीन भी होती है, औरों की नहीं होती है, अच्छा जी औरों की नहीं होती। ठीक है ना? और छोटा छोटा रीजन आपको बताया जाएगा जो आपके मतलब अंदर नहीं जाएगा, मतलब आप अंदर से नहीं मानेंगे। तो आप यूं ही मान लें कि अच्छा भाई ठीक है, और उसका रीजन ये नहीं है कि केमिस्ट्री को उसका रीजन नहीं आता, उसका रीजन ये है कि केमिस्ट्री चाहती है कि अभी आपको इसका एग्जैक्ट रीजन समझ नहीं आएगा, जब आप बाद में पढ़ेंगे, 11th में आ जाएंगे, 12th में आ जाएंगे, तो आपको ये रीजन भी समझ आने लगेंगे, क्योंकि तब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे, तब आप जो है बोर्स की थ्योरी से आगे निकल जाएंगे। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, राइट? जब आप समझने की कोशिश करें तो केमिकल फॉर्मूले का इस्तेमाल करें, केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करें और उनके यूजेस का इस्तेमाल करें। इनकी हेल्प से आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। इससे भी अगला जो पॉइंट है वो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको अपने आप समझाने में बहुत हेल्प करेगा। छोटे छोटे चार्ट बनाएं, सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी शीट बनाएं, ड्राइंग शीट पर लिखें। मान लो आपने कुछ मेटल्स के नाम लिखने हैं, कुछ कंपाउंड के नाम लिखने हैं, कुछ एम्फोटेरिक ऑक्साइड के नाम लिखने हैं, तो उनके छोटे छोटे चार्ट शीट बनाते रहे और उन्हें अपने स्टडी कॉर्नर में पेस्ट करते रहे।
ठीक है ना? बार-बार उन्हें देखें, बार-बार उन्हें देख-देख के लिखें, आपको अपने आप वो याद होने लगेंगे, फिर उस शीट को आप फाइल कर लें। इससे एक और बेहतर तरीका ये है कि आप एक छोटा-सा बोर्ड खरीद लें, व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड जो भी है, उसे आप अपने स्टडी कॉर्नर में लगाएँ, कुछ-कुछ चीज़ों को वहाँ पे लिखते रहें, ठीक है? नेक्स्ट जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ, वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम इसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सारे थॉट प्रोसेस बने हुए हैं, कहानियाँ बनी हुई हैं। आप अपनी भी कहानी बना सकते हैं, है ना? लिखना इंग्लिश में ही है, लिखना वो ही है, लिखना अलग है पर समझने के लिए आप थॉट प्रोसेस ज़रूर बनाते हैं। ठीक है ना? तो ये अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। रिवाइज़ करें अनअकैडमी क्लासेस के साथ में। देखिए ध्यान रखना है केमिस्ट्री को कम से कम 3 बारी रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को। अगर आज आपने पढ़ा है तो शाम तक एक बारी रिवीज़न करिए, क्विक रिवीज़न करिए, 2 दिन बाद करिए और 1 वीक बाद में करिए। आपको निश्चित है कि वो चीज़ें आपके एग्ज़ाम के टाइम पर ऐसे याद आएँगी जैसे आपके सामने कोई नोट्स रखे हुए हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप अनअकैडमी के साथ जुड़ जाएँ, मेरे साथ जुड़ जाएँ, है ना? और वहाँ पर फ्री क्लासेस भी हैं, पेड क्लासेस भी हैं, तो फिर वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें रेडीमेड मिलेंगी, आपको टाइम टू टाइम मेंटरशिप और स्ट्रैटेजीज़ आपको आती रहेंगी। ठीक है ना? अगर अनअकैडमी पर कोई कोर्स आपको जॉइन करना है तो स्टार्टिंग से जॉइन करें, बिल्कुल सही टाइम है प्लस प्लेटफ़ॉर्म पर आने का और पढ़ने का, ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल फ्लो चार्ट भी आपके लिए बनाया है कि रीड करें, अज़्यूम करें, थॉट प्रोसेस बनाएँ, केमिकल फ़ॉर्मूला, इक्वेशन, यूजेस ज़रूर करें, फिर आप लॉजिक पर आएँ और फिर आपको अंडरस्टैंडिंग करें और फिर उसके बाद में उसकी मैकेनिज़्म देखें या मैकेनिज़्म के साथ अंडरस्टैंड करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सब पॉइंट बहुत काम आएँगे बच्चे। बिना केमिस्ट्री के आप किसी बड़े एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते, अगर केमिस्ट्री उसमें एक पार्ट है तो। क्योंकि फिज़िक्स और मैथमेटिक्स से ज़्यादा केमिस्ट्री मार्क्स दे देती है और सबसे कम टाइम लेती है, चाहे वो एग्ज़ाम जेईई का हो, चाहे वो एग्ज़ाम नीट का हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। है ना? थैंक यू सो मच और ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बच्चों।